के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, तो वहीं पीएम मोदी अमित शाह मीटिंग में होंगे शामिल। बिहार में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक और पीएम मोदी अमित शाह मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल लिस्ट तैयार की जा सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक आज है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में शामिल होंगे। बिहार में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। तो जहां एक और चुनाव समिति क्या कहें उसकी यह बैठक है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक, सीसी की यह बैठक, और इसमें बड़ी बात यह कि खुद पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब अंतिम फैसला लिया जा सकता है। या कहें अंतिम मोहर लग सकती है, फाइनल लिस्ट आ सकती है। मंथन एनडीए का जारी है और जैसे यह बैठक हो जाएगी, स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, यह माना जा रहा है। जहां एक और तमाम बड़े नेता आज जुटेंगे, तो वहीं इसके साथ ये जो बैठक है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, इसमें खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी। तमाम वो बड़े नाम बिहार चुनाव से जुड़े हुए जो कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की यह बैठक होगी और सीट बंटवारे को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी सीसी की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और देखिए जहां शाम बैठक होनी है और कई मायनों में अब ये सीसी की बैठक अहम मानी जा रही है। एक तो खुद पीएम का इसमें हिस्सा लेना, गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही बिहार को लेकर के पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट एनडीए के अंदर हो जाएगी, ये माना जा रहा है। सही कहा आपने अंकुर। देखिए, आज देर शाम प्रधानमंत्री खुद सीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस हिस्सा लेने के बाद तमाम चीजें जो हैं वो खासतौर पर एनडीए गठबंधन में साफ हो जाएंगी और चिराग पासवान की नाराजगी जो थी उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। देर शाम जो है वो सीटों का ऐलान हो जाएगा। हमने पहले भी बताया कि आज 12 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर ये आखिरी दिन है जब लोग नामांकन कर सकते हैं। तो 6 दिन के अंदर जो है ये नामांकन होना है और उससे पहले ये तैयारियां जो है वो अंतिम रूप ले रही हैं। आज एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और देर शाम जब प्रधानमंत्री सीसी की बैठक लेंगे और उसके बाद करीब 9:30 से 10 बजे का वो वक्त होगा जब माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। और अगर आज देर रात लिस्ट नहीं जारी की गई तो कल सुबह सुबह लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर सभी चीजें जो हैं वो आईने की तरह साफ हो जाएंगी। अंकुर, बिल्कुल यही वजह है कि इस बैठक को भी अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव क्या कहें, बिहार में जो लोग हैं, नेता हैं और बड़े नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। सभी लोग दिल्ली में ही इस वक्त मौजूद हैं। एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता जो हैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोगों की बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है। 1.5 घंटे की ये बैठक हुई है और ये माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का जो सीट शेयरिंग है वो तय हो चुका है। अब 3 गठबंधन और हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। अब ये तीनों का जो गठबंधन है वो खासतौर पर सीट शेयरिंग जो है वो तय किया जा रहा है। देर रात सीसी की जब बैठक हो जाएगी उसके बाद तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि गठबंधन में तमाम पेच जो थे वो सुलझ चुके हैं और अब देर रात तमाम चीजें साफ हो जाएंगी और सीटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल, चिराग पासवान का जिक्र आपने किया और वो भी खुद पीएम का हनुमान कहते हुए नजर आते हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कितनी सीटों पर फिलहाल बात बनती हुई नजर आती है? क्योंकि आज खुद जब पीएम इस बैठक में शामिल होंगे तो एक बात तो साफ है कि आज सीट बंटवारे को लेकर के स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान क्या कयास लगाया जा रहा है कि कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं?
और बिल्कुल देखिए अंकुर, देखिए अलग अलग तरीके की कयासें जो है लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी, उससे एक सीट कम जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद तीसरी जो बड़ी पार्टी होगी एनडीए में वो चिराग पासवान, और उसके बाद जीतन राम मांझी, और आखिरी में उपेंद्र कुशवाहा। अब 29 सीटों को लेकर जो एक समीकरण है, एक फाइनल लिस्ट जो है वो चिराग पासवान को दी गई है कि 29 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को दी जाएंगी, एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। अब इसको लेकर सूत्रों की माने तो हामी चिराग पासवान ने भर दी है, लेकिन अब आखिरी घोषणा जो है वो देर रात होगी। लेकिन इस पूरे जो सीट बंटवारे हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वो जेडीयू होगी, और सेकेंड नंबर पे बीजेपी आएगी। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।